बच्चों पुनः श्री हरमत कृपा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आपको कक्षा 10 गणित दो चर वाला रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 बताएंगे। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो भी आपका सुझाव हो कमेंट के रूप में दीजिए। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए, उस दिन हमने प्रश्न संख्या 1 में आपको सब बताने से पहले जब हमने ग्राफी बेस से समीकरण हल करना बताया था, जो चरों वाला रैखिक समीकरण का, उसके पहले हमने बताया था समीकरण कब प्रच्छेद करती हैं, कब समांतर होती हैं, कब समपाती होती हैं। यहाँ आपको देखना है कि ये समीकरण क्या है, इस समीकरण को हल करना है। तो आपको एक डिटेल बता देते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में देख लीजिए। प्रच्छेद करेंगी A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, तो प्रच्छेद करते समानांतर होंगी। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये होगा तो समांतर होंगी। और समपाती कब होंगी? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये समपाती होती है। ये सूत्र आपको याद रखना। इस सवाल में हल करने से पहले ये तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर ये तीनों याद नहीं है तो ये समझ लीजिए आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रच्छेद करती हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समीकरण के अनेक हल होते हैं, अर्थात समपाती होता है। अब तीसरा सूत्र क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये समानांतर होंगे। ये क्या होगा? ये आपका समांतर होंगे। अब हम हल करते हैं सवाल। अब हल करते हैं। आपको देखिए, 2 का फर्स्ट सवाल है आपका। ये आपका है समीकरण द्वय। समीकरण क्या है आपका? 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमको क्या मालूम करना है कि देखिए, प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम आपको फिर से एक बार कर दे रहे हैं। समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में दो चर हो, x और y या p q कुछ भी हो सकते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है इनका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो एक रेखा में होता है। रेखा मतलब सीधी रेखा जाती है, जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती, इसलिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें देखिए, अगर इस सूत्र क्या है? अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। ये दो समीकरण आपके समीकरण नंबर 1 दिए गए हैं, ये समीकरण नंबर 2 दिया गया है। अगर कोई दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। इसमें देखिए, A1x का गुणांक, B1y का गुणांक, C अचर पद। तो इसमें क्या होता है? सवाल एक होता A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अगर A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 तो ये होता है क्या? ये प्रच्छेद करती हैं।
प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं यदि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा का है क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 यहाँ B मिल गया है B1/B2। तो ये क्या होता है, समपाती होती है। क्या होती है, समपाती, समपाती, समपाती है। और तीसरा सूत्र क्या होता है, तीसरा सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये क्या होता है, रेखाएं समांतर हैं। क्या होती हैं, समांतर हैं। क्या है, समांतर। अब अपने सवाल पे आ जाइए। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे समीकरण द्वय, द्वय मतलब दो, 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसको आपको हल करना है। अब आप A1x + B1y + C1 बराबर 0 से आप तुलना कीजिए। क्या करेंगे, A1 बराबर क्या मिलेगा आपको, A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8। इतना तो समझ में आ गया हमको। A1 x का गुणांक, B1 y का गुणांक, C अचर पद। A1 5, B1 -4, C1 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। अब आप यहां देख लीजिए, क्या अब इतना हमने कर लिया, समीकरण से तुलना कर लिया। A1 B1 C1 निकाल लिया, A2 B2 C2। तो यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से, यहां लिखिए समीकरण 2 से हमने A1 B1 C1 निकाल लिया। अब इसमें हम देखेंगे A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, तो समीकरण क्या है, दोनों समीकरण प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर मिलेंगे, वही समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। इसका मतलब ये हुआ। अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 समपाती हैं, अर्थात एक ही बिंदु से वहीं आकर के वो मिल जाती हैं। समांतर हैं, कहीं नहीं मिलेंगी, दोनों समीकरण की रेखाएं चली जाएंगी, मिलती नहीं है। अब हमको यहां देख लीजिए, अब A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 5 दिया गया, 5/7, A2 7 दिया गया है, B1/B2 कितना है, -4/B2 6 है। अब आप इसमें देखिए A1/A2 B1/B2, यहां C1/C2 भी कर लीजिए। क्या है, 8 C1 8 है और -9, इतना हम निकाल लिया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लिया। अब आप इसमें ये देखिए, अब कौन सा कंडीशन पूरा कर रहा है, देखिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। सूत्र तो यही है ना आपका, कौन सा सूत्र है, सूत्र है A1/A2 B1/B2। अब A1 कितना है आपका, 5/7, नहीं बराबर है किसके, -4/6। पहली बात यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो बराबर होगा नहीं। तो इसका मतलब कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ,
आप तुलना कीजिए, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। तो क्या होगा, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर बराबर, चूंकि उत्तर बराबर हो जाएगा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या आपका उत्तर हो गया, उत्तर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, अर्थात इसका एक अद्वितीय हल होगा। आप इसको ग्राफी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ये सवाल आपका आता है, इस टाइप का सवाल 1 नंबर में आएगा। अब ये फार्मूला आपको हमने उस दिन डिटेल बताया था, आज हमने संक्षिप्त में लिख दिया। अब आपका क्या हो गया, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, अब प्रश्न 2 का दूसरा खंड क्या है, समीकरण 2 है 9x + 3y + 12 बराबर 0। देखिए 9x + 3y + 12 बराबर 0 के समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। समीकरण 2 क्या है, 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये समीकरण नंबर क्या है, दूसरा है। अब आप समीकरण 1 से, अब आप समीकरण 1 क्या है, 9x + 3y + 12 बराबर 0। अब आप इससे तुलना कीजिए a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12 के। कितना हो गया, a1 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12 के। देखिए हम इसी से तुलना कर रहे हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0। a2 क्या होगा, x के बाद a2 क्या है, a2 बराबर 18 के। a2 बराबर कितना हो गया, 18 के। b2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 के। c2 बराबर क्या होगा, 24 के। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप इसमें देखिए हमने तुलना कर लिया। सवाल खंड नंबर प्रश्न 2 के खंड 1 में बताया हमने a1। अब क्या करेंगे, a1 अपान a2, a1 अपान a2 क्या है, 9/18, 9/18। इसको काट भी कर सकते हैं, b1 अपान b2 कितना है, 3/6। c1 अपान c2 कितना है, 12/24। देखिए 9 1 का 2, 9 दूनी 18, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 12 1 का 12 दूनी 24। अर्थात a1/a2 बराबर कितना हो गया, 1/2। b1 अपान b2 कितना है, 1/2। c1 अपान c2 कितना है, 1/2। अब देखिए कौन सा कंडीशन पूरा कर रहा है,
A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, तो क्या होगा? समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है? समपाती हैं। क्या है? यहां लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 बराबर 1/2 के, अर्थात यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 है। चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 बराबर 1/2 है, इसलिए क्या होगा? समीकरण युग्म क्या होगा? समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। यही आपका उत्तर हो गया। क्या हो गया? उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। हाँ, समीकरण। अब तीसरा खंड क्या है? समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। फिर वही हम क्या करेंगे? समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कर दें पर हम इससे तुलना करेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 से क्या है? a1x a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10 के। a2, अब यहां समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2, ये समीकरण 2 हमारा यहाँ है। ये मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप, जिसको हम क्या बोलते हैं? मानक रूप ई है। हम मानक रूप से अपने समीकरण तुलना कर लेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ क्या है? समीकरण 2 से हो जाएगा a2 बराबर 2, b2, अब यहाँ प्रश्न उत्तर -y है, तो आप जानते हैं एक का हर संख्या में गुणा हुआ रहता है। अगर y में 1 का गुणा करेंगे y आएगा, x में 1 का गुणा करेंगे x आएगा, 1 का भाग देंगे वही आएगा। इसलिए हमने क्या किया? -1, b2 बराबर -1, c1 बराबर 9 के। इतना हमको मालूम हो गया। a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब हम पहले a1 अपान a2 निकालेंगे। कितना होगा? 6/2, 2 1 2 2 3 बराबर 3 आ गया। b1 अपान b2 निकालेंगे, -3/-1। तो माइनस माइनस का भाग क्या होता है? प्लस होता है। अगर आपको कभी भी प्लस माइनस का गुणा भाग जोड़ घटाने में दिक्कत होगी, आप कमेंट में करेंगे, हम एक अच्छे से विस्तृत वीडियो बता देंगे। यहाँ क्या होगा? b1 अपान b2 बराबर b1 अपान b2 -3/-1। माइनस माइनस का भाग प्लस होता है, 1 तिक्का 3 मतलब ये 3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब क्या है आपका? c1/c2 10/9। क्या है? 10/9। अब यहां आप देखिए a1 a2 अब b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो यहां किस कंडीशन में 1 2 3 किस में पूर्ति कर रहा है? इसमें कर रहा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। 3 ये भी है, 3 ये भी है, लेकिन नहीं बराबर है किसके? c1 अपान c2 के। तो चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर कितने हैं? 3 के हैं।
नॉट इक्वल किसके, C1 अपान C2 कितना है, कितना है 10/9 की। देखिए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर 3 है, नहीं बराबर है C1 अपान C2 बराबर 10/9 के। इतना समझ में आ गया। अगर ना देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है तो हम इसको थोड़ा दूसरे टाइप का लिख देते हैं। नॉट इक्वल C1 अपान C2। अब यह क्या होगा, A1 अपान A2 3/1, 3/1 बराबर नहीं बराबर है 10/9 के। इतना समझ आ गया। नहीं बराबर है 10/9 के, इसलिए क्या होगा, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। क्या होगा, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं, यह आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह प्रश्न 2 जो है आपका हल हुआ।